क्या लगता है मैम, इंसाफ मिलेगा उन परिवारों को? अब देखिए, ये सरकार में तो इंसाफ किसी को मिला ही नहीं है। अब उम्मीद लगा लीजिए कि देवरिया में शायद इंसाफ मिले। आप क्या कहेंगे मैम, भ्रष्टाचार खत्म करने के मामले में बीजेपी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 नंबर देंगे भाई। कोई नंबर नहीं? कोई नंबर नहीं, 0 नंबर। देखिए, ये 0 मैं नहीं दूंगी, जनता देगी। जनता देगी, 2024 में अच्छे से जवाब दे। तो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, सही मायने में सही जांच बिठा के कार्रवाई करे। तो जातिवाद जैसे ब्राह्मण बनाम यादव बनाना छोड़ दीजिए। मौत दोनों घरों में हुई है। मैम, देवरिया घटना पे देखिए, इसको जातिवाद पे जिस तरह से ये घटना को ले जाया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ले जा रहे हैं, ये गलत है। इसको अपराधी की श्रेणी में देखिए, जो दोषी है उन पर कार्रवाई कीजिए और इसको जातिवाद जैसे ब्राह्मण बनाम यादव बनाना छोड़ दीजिए। मौत दोनों घरों में हुई है, तो जो इसके असली दोषी है, जो अधिकारी है, शासन प्रशासन के लोग पहले क्यों नहीं ध्यान दिए? जब ये झगड़ा था ही घर में और विवाद था ज़मीन का, तो पहले क्यों नहीं ध्यान देते? ये लोग ध्यान तो देते नहीं है, बहुत काम चोरी करते हैं अपने काम से, और इस तरह से फिर घटनाएं अंजाम हो जाती है, तो फिर उसको जातिवाद का नाम दे देते हैं। ये गलत है, जातिवाद का नाम देना छोड़ दीजिए। जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, अभी तक देखा जाए तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या बीजेपी सरकार से उम्मीद करती हैं? वही मैं कह रही हूँ कि बीजेपी सरकार जो है वो अपना काम पहले तो ईमानदारी से करे। शासन प्रशासन के लोग काम ईमानदारी से करेंगे तो ऐसी घटनाएं होगी ही नहीं। अब नहीं किया तो अब तो करे, अब ईमानदारी से करे। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, सही मायने में सही जांच बिठा के कार्रवाई करे कि असली मायने में कौन दोषी है। क्या लगता है मैम, इंसाफ मिलेगा उन परिवारों को? अब देखिए, ये सरकार में तो इंसाफ किसी को मिला ही नहीं है। अब उम्मीद लगा लीजिए कि देवरिया में शायद इंसाफ मिले। इस सरकार में किसी को इंसाफ मिला ही नहीं है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, बेरोजगार हो, किसी को भी इंसाफ मिला नहीं है। अच्छा मैम, इस सरकार से उम्मीद लगाना ही बेकार। आप क्या कहेंगे मैम, भ्रष्टाचार खत्म करने के मामले में बीजेपी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 0 नंबर देंगे भाई। कोई नंबर नहीं? कोई नंबर नहीं, 0 नंबर। देखिए, ये 0 मैं नहीं दूंगी, जनता देगी। जनता देगी 2024 में अच्छे से जवाब देकर, ठीक है ना? तो अच्छे से उखाड़ फेंकेगी जनता, क्योंकि जनता जो है ना, अब हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है। जनता थक गई है, जनता पाकिस्तान हिंदुस्तान पर थक गई है। जनता खुद अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। महंगाई इतनी हो चुकी है, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है। सिलेंडर के रेट सस्ते कर दिए मैम? बिल्कुल। देखिए, स्मृति ईरानी जो पूछिए ना, सस्ते कर दिए कि नहीं। आपको सड़क पे अब दिख रही हैं मैडम, योगा दिवस पे एक दिन योगा करने वाली दिख रही है। तो वो पहली बात तो वो उनसे सवाल पूछा जाए जिन्होंने कहा था। बड़े बड़े अभिनेता भी तो आए थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, हम अपनी गाड़ियां फूंक देंगे, अपनी गाड़ी को शोरूम में रख देंगे। अब वो बोल रहे हैं। ये सवाल आप जैसे जो पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार जो हमेशा ज़मीन पर रहते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, आपको जाकर उनको पूछना चाहिए कि मैडम अब क्या हुआ बताइए, सिलेंडर के दाम घट गए, बेरोजगारी कम हो गई। अभी देशों में युद्ध चलेगा तो यहाँ सब नारे लगाने लग जाएंगे। क्यों भाई? अपने ही घर की महिलाओं के लिए, अपने घर के राज्य के लिए, अपने देश के राज्य के लिए तो नहीं बोलते हैं। अपने घर की लड़ाई के लिए नहीं बोलेंगे, बाहर जाएंगे लड़ने के लिए। तो पहली बात तो ये जनता समझ गई है, त्रस्त हो चुकी है। जनता को क्या चाहिए भाई? घर में दाना चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए बच्चों की, और रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए। वो तो है नहीं इस सरकार में, ठीक है ना? तो ये जनता बनाम सरकार की लड़ाई होगी, और आप देखिएगा 2024 में भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ काजल जी थी, काजल निशा जी थे, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। खैर, काजल जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं पहले मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारतीय सोच हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।